हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स। और बेटा अब तक बायोमोलिक्यूल्स में हमने सारे कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, फिर एमिनो एसिड, वो सब हमने पढ़ा। फिर बेटा हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में भी हमने देखा कि भाई जो एंजाइम रिएक्शन यानी जो भी केमिकल रिएक्शन बेटा एंजाइम के प्रेजेंस में होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। हमने एक एग्जांपल देखा बेटा, कौन सा? CO2 plus H2O gives H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वो 6 lakhs मोलिक्यूल्स पर सेकेंड फॉर्म करते थे। पर वही रिएक्शन अगर विदाउट एंजाइम हो रहा है बेटा तो सिर्फ 200 मोलिक्यूल्स पर आवर। तो एंजाइम जो है बेटा उसका फंक्शन कितना जबरदस्त है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज एंजाइम्स बेटा। तो एंजाइम जो है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। there are some enzymes, they are nucleic acid and that are behave like the enzyme and it is called the रिबोजाइम बेटा। तो यानी बेटा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। पर बेटा ऐसे बहुत सारे वैसे भी एंजाइम है जो रिबोजाइम, जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा वो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। एग्जांपल रिबोजाइम। अगर बेटा हम एंजाइम को देखें तो प्राइमरी प्रोटीन भी हो सकता है, दैट इज लीनियर लाइन। वो सेकेंडरी प्रोटीन भी हो सकता है और वो टर्शरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। बट व्हेन यू लुक एट द टर्शरी स्ट्रक्चर, अब बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में हमने पढ़ा के उसमें क्या था बेटा, द प्रोटीन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ के एंड द चेन इज क्रिस क्रॉस। यानी जो बैकबोन है बेटा प्रोटीन का वो एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड होता है, ओके। और जो प्रोटीन का चेन होता है बेटा वो क्रिस क्रॉस होता है इटसेल्फ, हेंस इट हैज द मेनी क्रेवाइसिस और द पॉकेट आर मेड। तो बेटा उसमें बहुत सारे क्रेवाइसिस यानी खड्डे रह जाते हैं, वो पॉकेट जैसा बनाते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम ड्रॉ करके यहां पर बता रहा हूं कि अगर हम देखें बेटा एंजाइम, enzymes. So most of the enzymes are protein in nature. Most of enzymes are protein in nature बेटा। मोस्ट ऑफ द एंजाइम बेटा कैसे होंगे? प्रोटीन होंगे। पर there are some nucleic acid behave as the enzyme. Some nucleic acid behave as the enzyme. और उसका एग्जाम्पल बेटा हम लिखे तो दैट इज रिबोजाइम। क्या है बेटा वो? रिबोजाइम्स। तो बेटा यहां पर हमने क्या लिखा कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है बेटा वो प्रोटीन नेचर है, पर रिबोजाइम वो न्यूक्लिक एसिड है पर वो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। अब बेटा अगर हम देखें कि प्रोटीन जो होता है बेटा, प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी होता है, तो एंजाइम मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन हो सकता है बेटा। पर हमने आगे पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा? जो टर्शरी प्रोटीन होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर, उसमें जो बैकबोन होता है बेटा वो कैसा होता है? फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ एंड क्रिस क्रॉस अपॉन इटसेल्फ। तो बेटा जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, यहां पर हम लिखते हैं बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर, द backbone is folded upon itself and crisscross
upon itself. So it create the number of crevices and पॉकेट. यहां पर बेटा मैं आपको ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा कि अगर हम कोई प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाए यानी टर्शरी स्ट्रक्चर बनाए तो हम ऐसा बना सकते हैं. ऐसा कोई भी बेटा इसमें फोल्डेड स्ट्रक्चर हो सकता है. डन. ये उसका हो गया सी टर्मिनल, ये हो गया बेटा एन टर्मिनल. तो अब इसको अगर मैं लाइन डायग्राम से डिपिक्ट करूं, यहां पर पिंक कलर से बेटा लाइन डायग्राम से बनाऊं तो ये कैसा होगा, ऐसा है. हो गया ये. तो इसमें देखो बेटा ये है पॉकेट और क्रेवाइसिस. ये भी क्या है बेटा, पॉकेट और क्रेवाइसिस. ये भी क्या है, पॉकेट और क्रेवाइसिस. ये भी क्या है, पॉकेट और क्रेवाइसिस. ये भी क्या है, पॉकेट और क्रेवाइसिस. यानी ये सब जगह जो आपको क्रेवाइसिस दिख रहे हैं वो एज अ पॉकेट और क्रेवाइसिस की तरह एक्ट करते हैं. वन सच पॉकेट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट इज बाइंड. वहां पर बेटा सबस्ट्रेट फीट होता है. Thus the enzyme through their active site catalyze the reaction at higher rate. यानी बेटा ये जो पॉकेट है, okay, this pockets act as a active site and where the substrate get fit and increase the rate of reaction. यानी बेटा वापस ये एक पूरा पेज में एक बार फिर से बोलता हूं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीन होते हैं, पर बेटे सम ऑफ द न्यूक्लिक एसिड भी ऐसे हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, जिसको हम रिबोजाइम भी बुलाते हैं. एंजाइम जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है. पर हमने टर्शरी प्रोटीन पढ़ा है बेटा. तो टर्शरी प्रोटीन में हमने क्या देखा बेटा, जो बैकबोन होता है प्रोटीन का, इट इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, इट इज क्रिश क्रॉस अपॉन इटसेल्फ, और वो एक वुलन बॉल जैसा बनाता है जैसे यहां मैंने बनाया. फिर उसको अगर मैं लाइन डायग्राम से अगर मैं डिपिक्ट करूं बेटा तो आपको यहाँ छोटे छोटे खड्डे दिखेंगे जिसको हम क्रेवाइसिस और पॉकेट बोलेंगे. ये जो पॉकेट है इट इज एक्ट एज एक्टिव साइट. वहां पर बेटा क्या होता है, तो सबस्ट्रेट फीट होता है. फिर मेनली बेटा 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, एक है एंजाइम कैटालिस्ट और दूसरा है इनऑर्गेनिक एंजाइम, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट. यानी बेटा अगर उसका हम टाइप्स देखें तो एक है एंजाइम कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिस्ट, और दूसरा है बेटा इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, whereas the enzymes get damaged at the high temperature above 40 डिग्री. यानी बेटा यहां पर हम लिखें तो इनऑर्गेनिक जो होते हैं दे वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बेटा. तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वर्क करते हैं. बट जो एंजाइम होते हैं बेटा, द एंजाइम्स आर डिग्रेडेड एट हायर टेम्परेचर अराउंड मोर देन 40 डिग्री. और बेटा अगर लो टेम्परेचर हो तो एंजाइम्स कैसे हो जाते हैं, इनएक्टिव. इन लो टेम्परेचर दे गेट इन एक्टिव. अब बेटा बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो
एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, बराबर, तो वो हाई टेम्परेचर भी वर्क करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर लाइक हॉट स्प्रिंग, हॉट वेन, सल्फर स्प्रिंग, they are stable and retain their catalytic power even at the high temperature up to 80 or 90 degree temperature. Means some of the enzymes, some organisms live at extreme condition such as high temperature like hot vent, sulfur spring. यहां बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सो देयर एंजाइम retain their catalytic power, their catalytic power at 80 डिग्री टू 90 डिग्री टेम्परेचर पे भी बेटा वो अपना जो कैटालिटिक पावर है वो रिटेन करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इज द इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम। सो बेटा थर्मल stability is an important quality of such enzyme। उसका बेटा एक एग्जांपल मैं आपको ओरली बता रहा हूं, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया में से टेक पॉलीमरेज मिलता है जो हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। कौन सा बेटा? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया में से जो मिलता है टेक पॉलीमरेज, वो हम पीसीआर में यूज करते हैं बेटा। तो ऐसे भी एंजाइम है बेटा जो एट 80 और 90 डिग्री टेम्परेचर में, हम बात करते हैं बेटा ऑसिलेटोरिया आल्गी। तो ऑसिलेटोरिया आल्गी जो है वो 70-75 डिग्री पे भी बेटा फोटोसिंथेसिस करती है, तो उसमें ऐसे भी एंजाइम होंगे जो हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव होते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारा एंजाइम बेटा। ओके, दो टाइप के एंजाइम है, एंजाइम कैटालिस्ट एंड इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। इनऑर्गेनिक होते हैं वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को रेजिस्ट कर सकते हैं और वहां काम करते हैं। जो सिंपल हमारे ऑर्गेनिक एंजाइम होते हैं बेटा, दे आर नॉट एबल टू वर्क एट द हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर। वो हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाएंगे और लो टेम्परेचर में बेटा वो क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। क्लियर बेटा? तो ये सब हो गया एंजाइम्स। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।